नमस्कार, एमटीएस चैनल पर स्वागत है। आज गणेश चतुर्थी के बारे में बताएंगे, जानिए विस्तार से। पहले इस चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करें। आइए जानते हैं गणेश चतुर्थी की कहानी। हिंदू धर्म में कैसे हुई गणेश चतुर्थी मनाने की शुरुआत, क्या है इसका इतिहास, जानिए पौराणिक कथा। हर साल गणेश चतुर्थी का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। महाराष्ट्र में गणेश उत्सव काफी बड़े स्तर पर मनाया जाता है। इस त्योहार का सनातन धर्म में महत्वपूर्ण स्थान है। लेकिन गणेश उत्सव मनाने की शुरुआत कैसे हुई, आइए जानते हैं। गणेश चतुर्थी हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। वैसे तो देश भर में इस दिन भगवान गणेश की पूजा होती है, लेकिन महाराष्ट्र, गोवा जैसे राज्यों में इसकी अलग ही धूम नजर आती है। यहाँ कई दिनों पहले से बप्पा के आगमन की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। अलग अलग थीम के पंडाल तैयार किए जाते हैं। बप्पा की बड़ी बड़ी मूर्तियां तैयार की जाती हैं। गणेश उत्सव के दौरान लोग इन मूर्तियों को देखने दूर दूर से पहुंचते हैं। भगवान गणेश के जन्मोत्सव के रूप में 10 दिनों का उत्सव मनाया जाता है, जो गणेश चतुर्थी से शुरू होता है। गणेश चतुर्थी के दिन बप्पा को घर लाया जाता है और 10 दिनों तक विधि विधान से उनकी पूजा करने के बाद अनंत चतुर्दशी के दिन उनका विसर्जन कर दिया जाता है। इस साल गणेश चतुर्थी 19 सितंबर को मनाई जाएगी। गणेश उत्सव का महत्व। भगवान गणेश को सौभाग्य, समृद्धि और ज्ञान का देवता माना जाता है। ऐसे में गणेश पूजन से घर में सुख समृद्धि का वास होता है। मान्यता ये भी है कि गणेश उत्सव के 10 दिनों तक भगवान गणेश पृथ्वी पर ही रहते हैं और अपने भक्तों के कष्टों को दूर करते हैं। ऐसे में भक्त भी बप्पा को प्रसन्न करने के लिए हर जतन करते हैं। महाराष्ट्र, गोवा और तेलंगाना आदि राज्यों में ये त्योहार काफी लोकप्रिय है। इन राज्यों में गणपति जी के विशाल पंडाल लगते हैं। इस दिन सभी घरों में भगवान गणेश की प्रतिमा का भव्य स्वागत किया जाता है। साथ ही गणेश चतुर्थी का व्रत भी रखा जाता है। इस तिथि को व्रत रखने से व्रती को जीवन में सुख समृद्धि और अनेक लाभ प्राप्त होते हैं। क्यों मनाई जाती है गणेश चतुर्थी? गणेश चतुर्थी भगवान गणेश के जन्मोत्सव के रूप में मनाई जाती है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक भगवान गणेश का जन्म भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को हुआ था। गणेश उत्सव के दौरान सभी लोग बप्पा घरों में विराजमान होते हैं और 10 दिनों तक उनकी विधि विधान से पूजा की जाती है। किसी भी नए काम की शुरुआत से पहले भगवान गणेश की पूजा करने की परंपरा है। गणेश जी को विघ्नहर्ता कहा जाता है, जो आपके जीवन में आने वाले सभी दुख दर्द को दूर करते हैं। गणेश उत्सव मनाने की परंपरा महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज के समय से ही है। गणेश चतुर्थी का इतिहास। गणेश उत्सव की शुरुआत महाराष्ट्र की राजधानी पुणे से हुई थी। गणेश चतुर्थी का इतिहास मराठा साम्राज्य के सम्राट छत्रपति शिवाजी महाराज से जुड़ा है। मान्यता है कि भारत में मुगल शासन के दौरान अपनी सनातन संस्कृति को बचाने हेतु छत्रपति शिवाजी ने अपनी माता जीजाबाई के साथ मिलकर गणेश चतुर्थी यानी गणेश महोत्सव की शुरुआत की थी। छत्रपति शिवाजी द्वारा इस महोत्सव की शुरुआत करने के बाद मराठा साम्राज्य के बाकी पेशवा भी गणेश महोत्सव मनाने लगे। गणेश चतुर्थी के दौरान मराठा पेशवा ब्राह्मणों को भोजन कराते थे और साथ ही दान पुण्य भी करते थे। पेशवाओं के बाद ब्रिटिश हुकूमत ने भारत में हिंदुओं के सभी पर्वों पर रोक लगा दी, लेकिन फिर भी बाल गंगाधर तिलक ने गणेश चतुर्थी के महोत्सव को दोबारा मनाने की शुरुआत की। इसके बाद 1892 में भाव साहब जावले द्वारा पहली गणेश मूर्ति की स्थापना की गई थी। कैसे हुई गणपति विसर्जन की शुरुआत? गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी की स्थापना करने की मान्यता है और उसके 10 दिन बाद उनका विसर्जन किया जाता है।
कई लोग ये जानने के लिए उत्सुक होंगे कि आखिर भगवान गणेश को इतनी श्रद्धा के साथ लाने और पूजने के बाद उन्हें विसर्जित क्यों किया जाता है। धर्म शास्त्रों के अनुसार इसके पीछे एक बेहद ही महत्वपूर्ण कथा छिपी हुई है। पौराणिक कथा के अनुसार महर्षि वेद व्यास ने भगवान गणपति जी से महाभारत की रचना को क्रमबद्ध करने की प्रार्थना की थी। गणेश चतुर्थी के ही दिन व्यास जी श्लोक बोलते गए और गणेश जी उसे लिखित रूप में करते गए। 10 दिनों तक लगातार लेखन करने के बाद गणेश जी पर धूल मिट्टी की परतें चढ़ गई थी। गणेश जी ने इस परत को साफ करने के लिए ही 10वें दिन चतुर्थी पर सरस्वती नदी में स्नान किया था। तभी श्री गणेश जी को विधि विधान से विसर्जित करने की परंपरा है।